children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read The Fox and the Stork. Once upon a time, there lived a very cunning fox who always wanted to cheat and deceive others. Cunning, जो बहुत धूर्त होती है, बहुत चालाक होती है, और डिसीव करना, डिसीव मीन्स किसी को धोखा देना. तो फॉक्स कैसी थी? बहुत चालाक थी, बहुत कनिंग थी, दूसरे को चीट करती थी और धोखा भी देती थी. He used to speak to other animals sweetly to show himself to be trustworthy. वो कैसे बात करती थी? बहुत मिठास से, बहुत प्यार से, कि ताकि लोग उसके ऊपर विश्वास कर लें. One day he tried to cheat and have fun with a stork. He made him friend and gained his trust. He acted like a very good friend and cared a lot for the stork. स्टोक के साथ जो है उसने बहुत अच्छी दोस्ती दिखाई, उसको ऐसे बिलीव करवाया कि जैसे वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है. Now one day the fox invited the stork to have a feast with him, as he wanted to treat his friend with rich and delicious food. The happy stork accepted the invitation. Accept करना मान लेना. उसने उसको किस पे बुलाया? खाने पे बुलाया, कि ताकि वो उसको डिलीशियस खाना खिलाएगी. स्टोक भी बहुत खुश हुआ और उसने खुशी खुशी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया. Now considering the delicious dinner proposed by the fox, the stork remained hungry for the whole day. उसने क्या सोचा कि उसको डिलीशियस खाना मिलेगा, बड़ा खुश था और पूरा दिन जो है भूखा रहा. The fox took the stork to his home. He apologized to the stork that he couldn't make anything due to his illness, but he had prepared some delicious soup. Apologize करना means माफ़ी मांगना अपनी गलती के लिए, कि मैं बाय मिस्टेक मुझसे ये हो गया. आई अपोलोजाइज, मैं स्वीकार करती हूँ. तो फॉक्स ने क्या उसको क्यों अपोलोजाइज किया? उसको बताया कि बीमार हो गई थी तो वो खाना नहीं बना सके, लेकिन उसने डिलीशियस सूप बनाया उसके लिए. Although the stork was disappointed, निराश होना, yet he cared for the fox and was happy with the soup. थोड़ा सा स्टॉक निराश हो गया था क्योंकि उसे खाना नहीं मिला, दिन भर से भूखा था, लेकिन फिर भी वो खुश हुआ क्योंकि उसको सूप दिया गया. The cunning fox offered the soup in a shallow bowl. The stork was stunned. जब shallow bowls को मिला तो स्टॉक बहुत आश्चर्यचकित हो गया. To have the soup in the shallow bowl. अब शैलो बाउल में अगर उसको मिलेगा तो उससे नहीं खाया गया उसमें, क्योंकि उसका द लॉन्ग बिल, जो लॉन्ग चोंच थी उसकी, वो उसको परेशान करती. द लॉन्ग बिल ऑफ द स्टॉक प्रिवेंटेड हिम टू टेक. जो उसकी लॉन्ग बिल थी उससे जो है वो सूप को नहीं ले पाया. As the fox easily licked the soup from the plate, the stork wasn't able to even taste a bit of the soup. He just touched the soup with the tip of his bill. फॉक्स इजीली उसको जो है प्लेट से सूप को ले रही थी, लेकिन जो स्टॉक था अपनी लॉन्ग बिल के कारण नहीं ले पा रहा था. वो बेचारा बहुत हल्का सा जो है उसके बिल की टिप में टच हुआ था. द फॉक्स आस्क्ड द स्टॉक, हाउ इज द सूप? डोंट यू लाइक इट? द हंग्री स्टॉक रिप्लाइड, ओह, इट इज गुड, बट माई स्टमक इज अपसेट एंड आई कांट टेक एनी मोर सूप. जब उसने उसको पूछा कैसा सूप है, तुमको पसंद नहीं आया, तो फॉक्स जो स्टॉक था वो बहुत हंग्री था उस समय और सूप भी वो नहीं पी पाया था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि उसको हर्ट होता. उसने क्या बोला कि ये तो अच्छा है, इट इज़ गुड, बट माई स्टमक इज़ अपसेट. मेरा स्टमक थोड़ा सा खराब है, मैं और सूप नहीं पी सकता. आई एम सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू, सेड द फॉक्स. क्या कहा उसने कि तुमको कष्ट देने के लिए मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है. The stork replied, oh dear, please don't say sorry. I have some health problem and cannot enjoy what you offer. Please take care of your health. स्टॉक ने क्या बोला कि ऐसा मत बोलो, सॉरी फील मत करो, हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. ही थैंक द फॉक्स एंड लेफ्ट द प्लेस. फॉक्स को थैंक बोला और वहाँ से चला गया. However, the stork understood that the fox had cheated him. He decided to teach him a lesson.
वो समझ गया था कि उसने उसको चीट किया है और उसको एक लेसन वो सिखाएगा, सबक सिखाएगा, ये भी उसने सोच लिया था. आफ्टर अ फ्यू डेज द फॉक्स मेट द स्टॉक अगेन. द स्टॉक वेलकम्ड द फॉक्स हैप्पीली एंड इन्वाइटेड हिम टू हैव अ डिनर विथ हिम. अब पहले जो फर्स्ट टाइम फॉक्स ने इन्वाइट किया था, अब इस टाइम किसने इन्वाइट कर लिया? स्टॉक ने. द फॉक्स वॉज हैप्पी. They decided to date to have the dinner. Date भी decide कर ली. The stork asked the fox favorite food and offered to cook the same for the dinner. उसने क्या बोला कि तुम्हारा जो favorite dinner है, favorite dish है तुम्हारा क्या है मुझे बताओ, मैं उसी को करवाऊंगा. The day arrived and the fox reached the stork's place. The stork served soup to the fox and asked him to have soup first. वहाँ वो पहुँच गया. उसने उसको क्या सर्व किया? सूप सर्व किया. सबसे पहले उसको लेने के लिए बोला. द सूप वॉज सर्व्ड इन अ नैरो जार विद अ लॉन्ग नेक. अब किस में सर्व किया? एक नैरो जार था और उसकी जो नेक थी वो कैसी थी? बहुत लंबी सी. द स्टॉक वॉज एबल टू ड्रिंक द सूप वेरी इजीली विद हिज लॉन्ग बिल बट द फॉक्स कुडंट. अब जो स्टॉक था उसकी लंबी बिल थी तो उससे उसने आसानी से पी लिया, लेकिन फॉक्स नहीं पी सका. द स्टॉक आस्क्ड द फॉक्स to enjoy the soup. He showed him several other. अब स्टॉक ने क्या किया? वो बदला ले रहा है उससे. उसने उसको और भी कई तरह के दिखाए और सूप को एंजॉय करने के लिए बोला. डिलिशियस डिशेस इन लॉन्ग नेक्ड जार. लंबी नेक के जो जार में और भी डिलिशियस डिशेस उसने दिखाई. द डिसअपॉइंटेड फॉक्स सेड, My stomach is full. I cannot eat more. Saying this, he left the place. अब फॉक्स ने भी सेम वही बात बोली. क्या? कि मेरा पेट जो है बिल्कुल फुल है, भरा हुआ है, मैं अब और नहीं खा सकता. और अब उसके बाद जो है वो जगह उसने वहाँ से चला गया. तो देखा बच्चों आपने, हमें कभी भी क्या शिक्षा मिलती है हमें इस कहानी से? कि हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई भी इतना बुद्धू नहीं होता है. ठीक है, हमें जैसा हम अपने लिए चाहते हैं कि कोई हमारे साथ अच्छा बिहेव करे, इन द सेम वे वी हैव टू बिहेव विद अदर्स. I hope you have enjoyed the story. Now this is your exercise. You have to do by yourself. You can practice it.